टैलेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस, यानी कि टैलेंट को मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लें टैलेंट क्या होता है। तो देखिए टैलेंट क्या है। टैलेंट इज द एबिलिटी, कैपेबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में यूज की जाती है। क्लियर। तो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी आप कह लीजिए, एम्प्लॉय की स्किल्स, एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस, एम्प्लॉय का जजमेंट, एटीट्यूड, ये सब क्या है, ये टैलेंट ही कहलाता है। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू मैकेंसी टैलेंट इज द सम ऑफ पर्सन्स कैपेबिलिटीज, एम्प्लॉयज इंट्रिंसिक गिफ्ट, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज इंटेलिजेंस, जजमेंट, एटीट्यूड, कैरेक्टर, ड्राइव, हिज और हर एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। ये सब के सब टैलेंट कहलाते हैं भाई। एम्प्लॉय कोई चीज़ आसानी से सीख जाता है, कोई चीज़ जल्दी सीख जाता है, वो बहुत अच्छे जजमेंट लेता है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, एम्प्लॉय की उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। क्लियर। उसके पास कैपेबिलिटीज़ है किसी भी काम को करने का। तो ये सब क्या है, ये सब टैलेंट कहलाते हैं। क्लियर। और टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब ऑर्गेनाइजेशन में इसी चीज़ को, एम्प्लॉय के एबिलिटी को, कॉम्पिटेंसीज को, उसकी पावर को मैनेज किया जाता है तो उसी को टैलेंट मैनेजमेंट कहते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। तो इट इंक्लूड रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट एट द राइट टाइम एज वेल एज एक्सप्लोरिंग द हिडन एंड अनयूजुअल क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज एंड डेवलपिंग एंड नर्चरिंग देम टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि सही कैंडिडेट को सही टाइम पर फाइंड आउट करना, उसको रिक्रूट करना, उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना। और साथ ही साथ हर एम्प्लॉय के अंदर कुछ हिडन और अनयूजुअल क्वालिटीज भी होती है जो कि एम्प्लॉय को खुद नहीं पता होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि जो हिडन टैलेंटेड है एम्प्लॉय के अंदर, उसको भी आइडेंटिफाई करें और उसको जो है नर्चर करें, उसको जो है ग्रो करें और उसका इस्तेमाल करें डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने में। क्लियर। तो टैलेंट को मैनेज करना ही टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है टैलेंट मैनेजमेंट में जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो पहला ही चैलेंज है टैलेंट शॉर्टेज, टैलेंट की कमी। मार्केट में टैलेंट की कमी है भाई। आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए जो है वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नए नए थ्योरीज आ रही हैं। तो जो नए नए कॉन्सेप्ट है उसका नॉलेज ना होना, जो नई टेक्नोलॉजी है उसको चलाने का स्किल्स ना होना। क्लियर। तो ये चीज़ें क्या है, ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल टैलेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली में टैलेंट चाहिए उसमें गैप आ जाता है, स्किल गैप आ जाता है। क्लियर। तो पहली प्रॉब्लम तो यही होगी, पहला चैलेंज तो यही हो गया कि राइट टैलेंट को फाइंड आउट करना, कि मार्केट में उतने टैलेंट है ही नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन को जो है टैलेंटेड एम्प्लॉय चाहिए और मार्केट में उतने टैलेंटेड एम्प्लॉय है नहीं, तो टैलेंट शॉर्टेज है। पहला तो चैलेंज यही है कि टैलेंट शॉर्टेज है। तो इस टैलेंट शॉर्टेज में भी आपको जो है मैक्सिमम टैलेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना है। क्लियर। राइट कैंडिडेट को रिक्रूट करना है। दूसरा जो चैलेंज है टैलेंट मैनेजमेंट में, दैट इज रिटेंशन ऑफ राइट टैलेंट। भाई टैलेंटेड एम्प्लॉय है तो जाहिर सी बात है उसके पास अच्छे स्किल्स होंगे, नॉलेज होंगे, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज होगी, तो वो जहाँ पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहाँ स्विच करके चला जाएगा। तो एज मैक्सिमम एम्प्लॉयज आर एक्टिवली मॉनिटरिंग और सीकिंग फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नॉर्मली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं वो वहाँ तो काम कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज को भी सर्च कर रहे होते हैं, और जैसे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे में टैलेंट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता है कि जो अच्छे टैलेंट है, राइट टैलेंट है, उनको रिटेन कैसे किया जाए, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ रोक के रखा जाए कि वो स्विच ना करके जाएं। क्लियर। और जो स्विच करने के पीछे रीजन होता है वो बहुत बार बर्नआउट होता है, पुअर लीडरशिप है, लैक ऑफ ग्रोथ होता है, यानी कि उनको लगता है कि आगे चल के उनका कोई ग्रोथ नहीं होने वाला इस ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पेंसेशन उनको ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है, काम उनसे ज़्यादा करा जा रहा है, वो बर्नआउट हो जाते हैं, लीडरशिप अच्छी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस वजह से रिटेंशन में प्रॉब्लम आती है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करके रोक सकते हैं। तो पहला दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, चैलेंज आता है कि अच्छे एम्प्लॉय को रोक कर रखना, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉय होगा तो जाहिर सी बात है कि उसको उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, तभी वो काम कर पाएगा, नहीं तो भी स्विच करके उसको जहां भी बेटर ऑप्शन मिला, बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, वो स्विच कर जाएगा, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। टैलेंट मैनेजमेंट में जो अगला चैलेंज है दैट इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। भाई आज के टाइम पे क्या है कि ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट के लोग जाकर जो है वो जॉब करते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग जो है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपको मिल जाएंगे। तो सब
अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग रेस है, एबिलिटीज़ है, जेंडर है। तो ऐसे में सबको एक साथ मैनेज करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है, कहीं ना कहीं चैलेंज होता है। सबको आप एक जैसा तो कंसिडर नहीं कर सकते हो, सबकी अलग अलग बिहेवियर्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो सबको अलग तरीके से वहाँ पर जो है मैनेज करना पड़ेगा। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी ये भी चैलेंज है कि सबको किस तरीके से एक साथ मैनेज किया जाए। नेक्स्ट जो चैलेंज है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है, दैट इज एंगेजिंग और मैनेजिंग मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स। आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो है अलग अलग जनरेशन के लोग देखने को मिल जाएंगे। जैसे 1946 से 1964 में जो बॉर्न हुए थे उनको बेबी बूम कहा जाता है। 1965 से 1980 के बीच में जो पैदा हुए उनको जेनेक्स कहा जाता है। 1981 से 1996 के बीच में जो है वो मिलेनियल्स कहलाते हैं। 1997 से 2012 तक के जो लोग पैदा हुए उनको जेन जी कहते हैं। क्लियर। वहीं पर 2013 से 2024 के बीच में जो पैदा हो रहे हैं उनको जेन अल्फा कहेंगे। 2025 से 2039 के बीच में जो लोग पैदा होंगे उनको जेन बीटा कहा जाएगा। तो अलग अलग जनरेशन के लोग आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएंगे और अलग अलग जनरेशन की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग नीड हैं, अलग अलग वर्किंग पैटर्न है। तो ऐसे में वहाँ पर अलग अलग जनरेशन के जो टैलेंट है उनको मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, चैलेंज वहाँ पर फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। इसको मेजर करना थोड़ा सा टफ होता है कि कौन एम्प्लॉय कितना टैलेंटेड है, इसको मेजर करना थोड़ा सा टफ है। क्यों? क्योंकि जो एचआर एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मली क्वालिटेटिव नेचर की हैं, क्वांटिटेटिव नेचर की नहीं होती, और क्वालिटेटिव नेचर की जो चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा मेजर करना प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में टैलेंट मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, टैलेंट मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है इस चीज़ को समझना, कौन सा एम्प्लॉय कितना टैलेंट है इसको मेजर कर पाना थोड़ा सा वहाँ पर चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस तरीके से जज करे कि कौन सा एम्प्लॉय कितना कैलिबर है, किसको सक्सेशन प्लानिंग के लिए सोचा जा सकता है, किसको जो है फ्यूचर में मैनेजर की पोस्ट पे जो है वहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मेजरमेंट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के सामने, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय हाथ से चला जाता है और एक गलत एम्प्लॉय को जो है हायर पोस्ट पर वहाँ पर रिक्रूट कर लिया जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं टैलेंट मैनेजमेंट में जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।